दरवाजा बंद। तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, वो तुमने किया, वो मैंने बोला था कल प्रूफ लाना। एक्स वाले एक्सेंटर का एक्सेंटर एंगल किसके बराबर होता है? नहीं किया, मुझसे नहीं किया, कोई बात। सुनो पहले, बिफोर आई विल कम टू दैट, एक क्वेश्चन ले। ये तुम्हारा 90 डिग्री ट्रायंगल दिया, क्या दिया? दिस इज योर 90 डिग्री। उसके अंदर जो है सर्कल ऐसे बनाया दैट इट टचेस ऑल द थ्री साइड्स। अगर तुम्हारा सर्कल तीनों साइड को टच करता है, ठीक है, यानी जो उसका सेंटर होगा वहां से यहां तक अगर मैं सारी डिस्टेंसेस मानूंगा सेम है तो 90 डिग्री को। हाँ, तुम्हें पूछा गया था, इसमें सवाल दिया था, ठीक है, तुम्हें पूछा गया था बताओ इसका रेडियस किसके बराबर होगा? कंसीडर दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज, ठीक है, तुम्हें पूछा गया था इसका रेडियस किसके बराबर होगा। शाबाश शाबाश। एक तरीका तो वो था जो तुम्हें मैंने कल बताया, सर आपका क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय सेमीपेरियड। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय यार सेक्स दिया। What is area of triangle ABC? आपने बोला half of days into आपने बोला AB divided by semi perimeter A plus B plus C। अब यहाँ पे भी नीचे डिवाइड है, यहाँ पे भी डिग्री काट सकते थे, आपने बोला AB divided by A plus C, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, वहाँ पे ऑप्शन कुछ और दिए थे। जैसे ऑप्शंस ले लेता हूँ मैं, वहाँ पे आपका कुछ दिया था शायद, ऐसे दिए ये क्या बोला? ये इसी से निकलेगा, ठीक है। इधर देखो, इधर याद रखना, उसके बाद फॉर्मूला एक ज़हन में बिठा के रखना, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। यहाँ से देखो, दरवाजा बंद। कल मैंने पढ़ाया, कल मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? आई सेड दैट इफ यू फॉर एग्जांपल हैव दिस केस, मुझे इतना तो पता है, अगर मैं इन जनरल बोलूं इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि a प्लस b इन जनरल किसके बराबर होगा? अगर मैं ऐसे लिखूं, आपने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, यही हो, ठीक। अब यहाँ से अभी आपने देखा हमारा क्या निकला था? हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हमने देखा AB डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C निकला था यार, अभी निकला था ना, यही था रेडियस के बराबर, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? AB दिया हुआ है ना, AB दिया हुआ। इस AB को मैं हटाना चाहता हूँ क्योंकि A प्लस B प्लस C तो वैसा ही कुछ दिख रहा है, मैं इस AB को क्या करना चाहता हूँ? हटाना। कैसे हटाऊंगा? देखिए मैं इधर से ये भी निकाल सकता हूँ। अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, बोला a प्लस b होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसको इधर लिखा इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ab। बोलिए क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, यस और नो? एवरीबॉडी, वेरी गुड। मैंने क्या किया, इसके बदले क्या डाला? c स्क्वायर। इस c स्क्वायर को किधर लिया? ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू। अब मैं उठा के वहां पुट कर, कहां पे करूंगा? पुट उधर। मैंने बोला ab की जगह हमने क्या किया? a प्लस b होल स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये आ गया, ए भी आ गया, और नीचे क्या है तुम्हारा, बताइए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आंसर हो गया, खत्म। तुमने बोला ये ए स्क्वायर मान लो, इसको बी स्क्वायर मान लो, ये बनेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये है ए, ये दिस प्लस दिस, दिस विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी इनटू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए प्लस बी। ये और ये कट किया, आंसर ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम्हें कभी भी सर्कल इंस्क्राइब हो इनसाइड दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, व्हाट सिंपली यू विल डू इज ऐड दीस टू साइड्स, और जो बड़ा साइड है उसमें से वो काटो, डिवाइडेड बाय 2 टू गेट पॉइंट्स। क्लियर हुआ? हाँ, लिख के रखा है, ये भी ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं हटा नहीं रहा हूं, मैं बस एग्जांपल लिख रहा हूं। पहले हम कल वाली चीजों को लेके, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हें हूबहू वही लगेगा व्हाट आई हैव टॉट इन क्लास। यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन दैट। ओके, व्हाट व्हेनेवर आई विल टेक द क्वेश्चन, जैसे इन सेंटर वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने जैसे लिए थे, मैंने कल नहीं लिए। पहले थ्योरी कंप्लीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरी थ्योरी अलग तरीके से कंप्लीट होगी, वो होगी डिटेल्ड कंप्लीट। तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें लगेगा जैसे थ्योरी पूछा है। इज इट क्लियर ऑन? चले आगे, चले, ठीक है। यहाँ तक तो क्या रखा आपने याद, जनरल फॉर्मूला तो आपको भूलेगी नहीं ना। अगर कोई सा भी ट्रायंगल आपको दिया हो, आप तो उसके अंदर अगर सर्कल इंस्क्राइब किया गया है तो आप आराम से उसका क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, राइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बी है, और कुछ नहीं। बस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने वो बता दिया, क्योंकि हम उसको स्पेशल तरीके से मेंशन नहीं कर सकते। आंसर निकालने के लिए ए लगाओ या ओ लगाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसी से डिराइव होगा। अच्छा, वैसे राइट के लिए रखा क्या तुमने याद, a प्लस बी माइनस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट, या हमारा ये भी आता है a b डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस, ठीक है, रह गया याद। चलो, कल मैंने तुम्हें किसकी बात की थी, एक्स सेंटर की बात की थी। कौन सी बात की थी मैंने, एक्स सेंटर की बात की। व्हाट इज योर एक्स सेंटर? शाबाश, एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है आपको मैंने ये बताया। ये देखो यहाँ पे अगर आपका ट्रायंगल ए बी, अगर मैंने यहाँ से ये जोड़ दिया, ये एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, मैंने बोला ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इन सेंटर, इन सेंटर पे, क्योंकि यहाँ से भी जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो जरूरी इधर से पास करेगा। कल किया प्रूफ, किया कल या नहीं किया? मैंने बताया ये एंगल किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए वाई। उसके बाद मैंने आपको बताया था सर हम एक काम करते हैं, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको भी हमने क्या किया, मैं इस साइड से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। या पहले मुझे प्रूफ दिखाना है वो वाला एंगल ए प्लस ए किसके बराबर, तो वो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। आपने किया होगा ये, किया कैसे यार, मैंने बोला इसका भी मैं क्या करता हूँ, बाइसेक्टर डाल, एक्सटीरियर, इसका भी क्या डाल दिया, बाइसेक्टर डाल। जहाँ पे मीट करते हैं उसको हमने क्या नाम दिया, एक्सेंटर नाम दिया। क्या दिया, ये एंगल किसके बराबर होता है, आपने बोला सर ये एंगल किसके बराबर है। अब ये मुश्किल नहीं है देखना, आपने बोला आपने कैसे करा, देखो कैसे करा, मैं अगर सॉल्व करूंगा कैसे, मुझे ये एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल, इधर से देखो ये पूरा एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, इसको मैं एंगल ए प्लस एंगल सी लिख सकता हूँ। ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, दिस एंगल प्लस, बोलो क्लियर हुआ है, एंगल ए ये एंगल है और एंगल सी ये वाला है, ये एंगल जो है इसके बराबर।
अच्छा ऐसे ये भी तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये बन गया तुम्हारा एंगल ए, ये टोटल जो है ये तुम्हारा एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर, यानी ये एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर, ये एंगल ए प्लस एंगल। तो मुझे बोलो ये कितना होगा? ये तुमने बोला ये होगा एंगल a/2 प्लस एंगल, ये क्या होगा? एंगल a/2 प्लस एंगल। बताओ क्लियर हुआ? हाँ श्योर, गारंटी। अब जरा इन सबको ऐड करो इस पूरे कॉर्ड में। तुमने बोला इसके बदले मैंने लिखा था एंगल आई, हालांकि जरूरत नहीं है एंगल आई, उसको एंगल आई। तुमने बोला ये बन गया एंगल a/2 प्लस एंगल c/2, ये वाला एंगल प्लस एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 हाँ प्लस एंगल e इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो क्लियर? क्लियर है या नहीं? अब बताइए यहाँ से अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे तुमने यहाँ पे क्या देखा? तुमने यहाँ पे देखा, इधर से जरा देखो तो इधर देखो एंगल ए 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, कोई मसला नहीं है, गोली मारो इसमें। एंगल a/2 एंगल c/2 और एंगल b/2 को क्या मैं लिख सकता हूं दैट इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 90 डिग्रीज, क्योंकि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं इनके वाले 90 डिग्री लिख लेता हूं। तो ये बन गया था 90 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? ये बन गया 90 डिग्री, इसके बदले और इसके बदले यहाँ पे बन गया प्लस एंगल a, हाँ प्लस एंगल a। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? प्लस एंगल, और कहाँ पे बन गया? भूल गया मैं, हाँ इसके बाद प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल e इज इक्वल टू। अच्छा इधर से तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा इधर से कुछ और तुम्हारा एंगल E जो है वो किसके बराबर आ रहा है? 180 डिग्रीज माइनस एंगल। इज दिस करेक्ट? Is this correct? Are you sure? Sir, you have absolutely done wrong. Why? Because when we took this, it was this whole angle, not this angle only. नहीं आई बात समझ? अब देखो एक चीज मैंने यहाँ पे, ये किसके बराबर आता है? ये आता है तुम्हारा एंगल आई, डायरेक्टली लिख रहा हूँ एंगल आई प्लस दिस होल एंगल क्या है? एंगल बी प्लस ये सारा एंगल क्या है? एंगल बी नहीं है, ये एंगल बी था, ये एंगल b/2 होता, ये एंगल क्या है? c, ये एंगल c/2 होता। नहीं आई बात समझ? आई बात समझ? अब बताओ ये पूरा एंगल क्या होगा? तुमने बोला सर ये पूरा एंगल होगा एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल। अब बताओ समझ आया? हाँ अब ये एंगल क्या होता? प्लस, अब तो समाधि नहीं करना होता, ये इधर उधर जाएगा b/2 प्लस एंगल c/2। क्लियर हो? यही आ गया। ये देखो ये कितना है? c/2, ये कितना है? b/2। इज इट क्लियर? प्लस क्या करूंगा? मैंने बोला प्लस एंगल i किसके बराबर? प्लस एंगल e किसके बराबर? 360। अब सुनो यहाँ से ABC आधा आधा आधा, यहाँ से भी आधा आधा आधा, 2 बार आ गया, तो ये पूरा बन गया ABC, यानी ये बन गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। वो सब हमें पता है 180 डिग्री के बराबर होता है। नहीं आई बात समझ? होता है 180 डिग्री के बराबर। अगर ये सारा 180 के इसको इधर लिया तो तुमने बोला सर एंगल E जो है ये 180 डिग्री इधर आ गया, ये बन गया 180 डिग्री माइनस एंगल I। ठीक है, ये बन गया 180 डिग्री माइनस एंगल I किसके बराबर था? तुमने बोला 90 डिग्री प्लस एंगल A, लेकिन माइनस जब बोल दिया तो ये बन गया माइनस एंगल A/2। तो ये कितना बन गया? तुमने बोला 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? समझे या नहीं समझे? बाइसेक्टर का रूल लगा दिया, ये आधा है ये भी आधा है, पूरा एंगल क्या होगा? इसका आधा प्लस ये एंगल, पूरा इसका क्या होगा? ये प्लस ये। यू अंडरस्टैंड? पूरे का सम कॉर्ड में क्या होगा? 360 डिग्री। ऐसे तुमने इसको प्रूव कर लिया। बस याद रखने की देरी थी दैट व्हाट यू डिड, यू सिंपली सेड दैट अगर तुम्हारा ये एंगल A है, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, और ये वाला कितना होगा? तुमने बोला 90 डिग्री माइनस एंगल A।
कल मैंने फिर दूसरी चीज तुम्हें बताई, मैंने बोला अगर तुम इसको पकड़ के क्या करोगे, तुम सर्कल ड्रॉ करोगे, ऐसे आ जाएगा सर्कल, ऐसे नहीं डायग्राम होगा, ठीक है। वहीं पे बस ये लास्ट पॉइंट था इसका, सो वी विल स्टॉप देयर एंड मूव टू मीडियंस, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग मीडियंस। जब तुम वो भी सीखोगे तुम्हें फिर मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इसका बाइसेक्टर डाल दिया, इसका भी क्या डाल दिया, बाइसेक्टर डाल दिया। अब इसको सेंटर पकड़ के मैंने एक सर्कल मारा, सर्कल ऐसे मारा सच दैट इसको भी एक पॉइंट पे टच करा, इसको भी और यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन गया सर्कल। बताओ क्लियर है, समझे या नहीं समझे सर? अरे यहाँ पे टेंजेंट है तो इसका मतलब हो गया अगर मैं यहाँ से लाइन मारूं तो ये 90 डिग्री हो। अरे टेंजेंट पे अगर तुम ये डालोगे ये कितना होगा 90 डिग्री, और यही तो रेडियस भी होगा। इसका मैंने नाम रखा R1। क्या रखा नाम? अच्छा सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूं, ये मान लो इधर पे टच कर लो, इसको थोड़ा सा सही बनाइए, ये सही बनाया है। डायग्राम इतनी गंदी हो गई, थोड़ा सा इसमें एनीवे चलेगा, हम चला लेंगे इसको। मैं नए से बता रहा हूँ, ठीक है प्लीज। थोड़ी सी इसको शार्प बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल। अब सर्कल मैं ऐसे बना रहा हूँ दैट इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको भी एक्सटेंड। सर्कल का रेडियस ऐसे जाएगा। यार पहले सर्कल ही बनाया, नहीं बन रहा है आज, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एक साइड आ गया, ऐसे आया, ऐसे आया। अरे तुम्हारी डायग्राम बन रही थी ऐसे, यहाँ से गया था, यहाँ से गया था, और सर्कल तुम्हारा ऐसे बना था, यानी एक साइड पे बना था। ये वाली डायग्राम यानी तुमने क्या किया था, तुमने एक साइड ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला जहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पे मीट कर रहा है ना, ये है ना ऐसे, मैंने ऐसे किया था, इसको एक्सटेंड किया था। इस वाले साइड को भी मैंने क्या किया था, बनाइए ना, बैंक क्यों बोलेगा सांस क्या करा है सर, तू बड़ा बना। एक सेकंड, लेट मी सी क्या अगर ये नहीं बन गया, आज नहीं बना। अब मैं क्या जहाँ पे बनेगा वहाँ पे बनेगा, ठीक है। सुनो, मकसद यहाँ पे कहने का मैं ये हटा क्यों रहा था बार बार, क्योंकि बन ही नहीं रहा।
मुझे क्या है, मैंने आप लोगों को कल बताया, मैंने आपको बताया अगर आप ये जो है ये आपका मान लीजिए R2 क्या है, तो R2 किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये अगर A है, ये B है, ये तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय S, बिल्कुल वही। लेकिन एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा बोल दी, अगर A के ऑपोजिट ये साइड A माना था, B के ऑपोजिट ये साइड B माना था, C के ऑपोजिट C माना था, ठीक है, इसका लेंथ तो मैंने बोला S माइनस A होगा, यानी जिस साइड पे 1 है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक कोशिश की, इधर देखना सारे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक कोशिश की, मैं इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ा मैंने, प्रूफ बता इसका, ठीक है, मैंने क्या किया, तुम खुद करोगे, तुम बोलोगे ज्यादा प्रूफ, लेकिन सुन लो यहीं से बता रहा हूँ, कल मैंने इसका सारा चीज बताया। मैंने एक लाइन ज्वाइन करा, इधर से इधर जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पड़ी है, ये मानो टेंजेंट पड़ी है, ये क्या बन गया तुम्हारा 90 डिग्री। सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से भी 90 डिग्री यहाँ पे डाला, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, यहाँ पे मानो क्या। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, आप मेरा कुछ सोचो, मुझे किसका एरिया निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना, मैं क्या करूँगा, कैसे देखूंगा, देखो मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा इस पूरे का एरिया, पूरा सूत्र, ऐसे निकालूंगा इस पूरे का एरिया नहीं, मैं निकालूंगा इसका एरिया, इधर देख इसका एरिया, फिर इसका एरिया, निकाल दिया इसका एरिया, दोनों को जोड़ दिया, लेकिन ये किसका एरिया, उसके बाद माइनस करूंगा इसका एरिया, निकल गया या नहीं निकला, ओ दिमाग लगा, क्या किया मैंने बोला सर मैं निकालूंगा इसका एरिया, उसके बाद निकालूंगा इसका एरिया, ये किसका एरिया बन जाएगा, इस पूरे का, लेकिन हमें एरिया किसका चाहिए, एक्स्ट्रा क्या आ गया नीचे वाला, उसके बाद माइनस करूंगा इसका एरिया, बताओ समझे या नहीं समझे, इज इट क्लियर। ये भी तुम्हारा, अगर तुम्हारा ये R2 है, ये भी तुम्हारा R2 होगा, और ये भी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे भी टच होगा, ये मान लो जहाँ जहाँ मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे क्या है टेंजेंट, ये जो डायग्राम मेरी थोड़ी सी है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे सिर्फ क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ इसका एरिया किसके बराबर, इस ट्रायंगल, तो देखो क्या बताओ, एरिया किसका निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड इसका नाम लीजिए E, ABE, प्लस करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, माइनस करूंगा ट्रायंगल EBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, यही तुम्हारा ट्रायंगल ABC का एरिया होगा, बताओ समझे या नहीं समझे। अब देखो अगर मैंने निकाला ABE का एरिया, वो किसके बराबर होगा, आप बताइए सर, हाफ ऑफ बेस क्या है, बेस किसको मानेगी, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको बोला ये इसका ऑल्टीट्यूड है, ये क्या है इसका ऑल्टीट्यूड है, अगर ये इसका ऑल्टीट्यूड है तो इसका बेस क्या मानोगे तुम, ये है ना ये पूरा ट्रायंगल, मैं इसको मानूंगा बेस, क्योंकि C मुझे पता है, देखो ये ट्रायंगल, टेंशन नहीं लेना, अभी हो जाएगा, ये कितना है, इसको एक्सटेंड किया, ये ऑल्टीट्यूड बन गया, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कल ऑब्ट्यूज एंगल में देखा था, अगर मैंने इसको बेस माना तो ये तुम्हारा ऑल्टीट्यूड है, ये कितना है, इसका कितना बन जाएगा, हाफ ऑफ C इनटू, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे या नहीं, जिसने कल क्लास दी होगी उसी को समझ आएगा। तुमने बोला सर हाफ ऑफ C इनटू प्लस, बोलो दूसरा बेस किसको मानोगे, B को, है ना, B को, ऑल्टीट्यूड क्या है, R2 है, डू यू अंडरस्टैंड, तुमने बोला हाफ ऑफ B इनटू माइनस किसका, हाफ ऑफ A इनटू, ये नाम समझ, ये किसके बराबर आ गया, इसी के बराबर आ गया। अब जरा देख लीजिए, यहां से कॉमन क्या निकालोगे, R2 कॉमन निकाल सकते हो,
अगर तुमने यहाँ से R2 कॉमन निकाला, R2 इस 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को इधर ले सकते थे, मुझे लेने की जरूरत नहीं। आप जरा यहाँ से हाफ ऑफ R2 को कॉमन निकालिए, इधर क्या आ गया B प्लस C माइनस A, नहीं आई बात समझ, B प्लस C ये ना B प्लस C माइनस A आ गया, यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, इधर से देखे ये सारे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक हियर, अगर ये B प्लस C माइनस A आ रहा है, ठीक है, ये सही आ गया, पहले इधर चेक कर लो, सब सही है, सब सही है। मैंने इस ट्रायंगल का देखा, इस ट्रायंगल का एरिया देखा, उसके बाद क्या किया मैंने, माइनस किया इस वाले ट्रायंगल का एरिया, हाफ ऑफ A into R2 माइनस। अब यहाँ से जब तुमने इसको देखा, तुमने बोला सर ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ है ना, एरिया ऑफ ABC आ दिख रहा है ना सबको, बोर्ड दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ से मुझे R2 निकालना है। बेसिकली मकसद मेरा कुछ नहीं है, बस ये निकालने का है कि R2 किसके बराबर होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो R2 यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, सब सारे बताइए, R2 किसके बराबर आ जाएगा, टेल मी एवरीबॉडी। शाबाश, तुमने बोला सर R2 किसके बराबर आएगा, हाफ तो वहीं रह गया, 2 ऊपर चढ़ गया, तुमने बोला ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय B प्लस, ठीक है, ठीक है। अब जरा यहां से देखेंगे, इस 2 को नीचे ले सकते हैं, आपने इस 2 को नीचे लिया, ये आ गया। अब ये जो B प्लस C माइनस A है, डिवाइड क्या कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, तो ये तुम्हारा S किसके बराबर होता था भाई, कैन एनीबॉडी टेल मी S किसके बराबर था? आपने बोला A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। अब जरा माइनस A करो, अगर तुम माइनस A करो, नहीं आई बात समझ, क्योंकि इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, मैं लिख सकता था माइनस A, इधर देखा मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस 2A प्लस A लिख सकता था या नहीं लिख सकता था? अरे लिख सकता था ना, माइनस 2, इस माइनस A को मैं ऐसे लिख सकता था, इधर देखो, ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय B प्लस C माइनस 2A प्लस, या ऐसे लिखो A माइनस, क्योंकि A माइनस 2A किसके बराबर है, A माइनस 2A किसके बराबर है, माइनस A के बराबर है, डिवाइड किसे कर रहे हो। अब ये 2 इसको भी जाएगा, 2 इसको भी जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, तुमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय B प्लस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2, वो किसके बराबर है, S के बराबर, माइनस 2A डिवाइडेड बाय 2 माइनस A के बराबर। समझे, ये प्रूफ था, थोड़ा सा प्रूफ था, कुछ नहीं करना है। कॉपी में क्या लिखोगे, इस चीज को लिख लोगे कि अगर तुम्हारा एक्स सेंटर पे तुम्हारा सर्कल बनता है तो तुम्हारा एरिया क्या होगा, तुम्हारा एरिया ऑफ दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट, इक्वल टू ट्रायंगल ABC का एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस जिस साइड पे वो बनाया तुमने। अगर तुमने इस साइड से बनाया तो S माइनस B आता, इस साइड से बनाया तो S माइनस C आ जाता। दैट्स इट। कंफ्यूजन, ये प्लस क्या प्लस, ये प्लस है, ये प्लस, इट्स नॉट माइनस, इट्स प्लस, ये लिखा ना मैंने, प्लस A माइनस 2। ओके, अगर तुम्हारा कंसेप्ट ठीक हो गया तो प्रूफ तो तुम कहीं से भी लाओ, राइट, इतना क्लियर हो, ठीक है, चलते हैं आज आगे। इन सेंटर में मैंने कोई बात छोड़ी ही नहीं होगी। क्वेश्चन देख लेना, सिवाय एक चीज के, जहां पे तुम्हें पूछा जाएगा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या, पता नहीं देखे होगे क्वेश्चन किसी ने याद, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिया, अदरवाइज दैट इज इक्वल टू ax1 plus bx2 plus cx2 divided by a plus b plus c, ay1 plus by2 plus by3 divided by a। उसको अभी कुछ नहीं करना, उसको साइड पे करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारे सिलेबस में हो गया। आज हम बात जो करेंगे वो किसकी करेंगे, वी विल टॉक अबाउट लीनियर।
मीडियन क्या होता है? लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट इज अ मीडियन? मैंने ट्राइंगल बनाया, मैंने बोला ए बी सी ट्राइंगल। अगर ए बी सी ट्राइंगल है तो अगर मैंने ए से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की such that it divides AD is a median, okay, is a median if it divides BC into BD and DC equally, दोनों को बराबर बराबर हिस्से में क्या करता है? डिवाइड करता है। यानी ऐसे भी बोल सकते हो 1:1 के रेशियो में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? यानी मीडियन क्या होता है? जो आपके तीसरे साइड पे जिस पे पड़ता है उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। क्या करता है? बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता था? जो एंगल को काटता था। रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता था? जिस रेशियो में वो प्रेजेंट उसके जो एडजेसेंट साइड थे उसी रेशियो में डिवाइड करता था। यही देखा हमने। लेकिन यहाँ पे ये किस में काटता है? बराबर हिस्सों में काटता है। अगर यहाँ से तुमने मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन दूसरा, ये और ये हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर। लेकिन हम इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। मैंने बोला सर अगर ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ठीक है। What about the area? What about the area? एक चीज याद है, इंपॉर्टेंट तरीन चीज, इसको स्ट्रिप मार। मैंने एक ट्राइंगल क्या लिया? मैंने इस ट्राइंगल के अंदर कितनी लाइन? कितनी लाइन? ये कितने ट्राइंगल? काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं करना। मान लीजिए कि एक ट्राइंगल मैंने इस तरह लिखा हुआ है। देखो देखो देखो, मैंने लिखा है इसका जो है, इसका वैल्यू जैसे 3, इसका वैल्यू मैंने 2 लिखा, इसका वैल्यू मैंने 4 लिखा, इसका वैल्यू मैंने 5 लिखा। ये वहीं से दिया है रेशियो, यानी BD 3 के बराबर, DE 2 के बराबर, EF 4 के बराबर, FC। इसके बाद मैं क्या करता हूँ? मैं खुद से एक कंस्ट्रक्शन, मैंने बोला सर मैं एक परपेंडिकुलर तो याद मैं बोलने वाला हूँ परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बताओ किसके बराबर है? आपने बोला सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है? B इनटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड यही होगा या नहीं होगा? तुमने बोला सर ऑल्टीट्यूड यही h है, तुमने h लिखा ये नाम से। अच्छा जरा इसका बताइए ADE का कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर? हाफ ऑफ 2 इनटू, इसका बताओ EAEF का बताओ, ट्रायंगल AEF का बताओ। आपने बोला हाफ ऑफ 4 इनटू h। लास्ट वाले का बताओ, तुमने बोला हाफ ऑफ 5 इनटू। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं सबके एरिया का रेशियो देखूं तो वो किसके बराबर होगा? पहले वाले का आपने बोला हाफ ऑफ 3 इनटू